बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हूल दिवस पर संथाल के भोगनाडीह की घटना ने सियासत को गर्मा कर रख दिया है। पूरे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सवाल है कि हूल दिवस पर आखिर हंगामा हुआ तो क्यों, और इसके लिए जिम्मेदार है तो आखिर कौन। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह से उठी चिंगारी ने रांची की सियासत को गर्म कर दिया है। सोमवार 30 जून को भोगनाडीह की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। अब उसकी जवाबदेही ठहराने के लिए सियासत एक दूसरे का चेहरा खोज रही है। सत्ता पक्ष ने भोगनाडीह की घटना के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे गिर चुकी है कि हूल का दिवस, हूल दिवस, उस दिन भी आपने अशांत करने की कोशिश की। आदिवासियों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए इस तरह के वारदात को अंजाम दी है। इसीलिए वहां चंपई सोरेन को भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार संथाल से समाप्त हो गया है, तो अपना अनुल जलूल करके वो चाहती है कि अपना बैकअप वहां से अपना जनाधार बढ़ाए। लेकिन बीजेपी ने राज्य सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसे राज्य सरकार प्रायोजित घटना करार दिया, तो राजनीति के जानकार प्रशासनिक सूझबूझ की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार को अविलंब डीसी और एसपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करके ट्रांसफर करना चाहिए, वरना हम तो मानेंगे कि ये राज्य सरकार प्रायोजित घटना थी। ये जांच का विषय है कि साजिश है कि नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रशासनिक सूझबूझ रहती तो शायद ये स्थिति टाली जा सकती। इधर चौंकाने वाला खुलासा किया है गोड्डा पुलिस ने, जिसने भोगनाडीह में उपद्रव मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी बीजेपी नेता का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। अभी पूरे मामले में आगे की जांच हो रही है। सत्यापन कर रहे हैं कि किस किस पार्टी से इनका लिंक्ड है। ये जैसा बताते हैं कि सोशल मीडिया प्रभारी हैं, मतलब बीजेपी पार्टी के, उसमें हम लोग इनका और डिटेल निकाल रहे हैं। इनका सीडीआर पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो सीडीआर पे कुछ वर्कआउट हुआ है जिसमें ये मिला है कि ये बरहेट, बोरियो, साहिबगंज में हर 20 तारीख से एक्टिवली घूम रहे हैं। हूल दिवस के जरिए आदिवासियों को गोलबंद करने और भड़काने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच पुलिस भी अपनी थ्योरी लेकर सामने आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच में साजिश के सूत्रधारों पर क्या खुलासा होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गोड्डा से अमित सिंह की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में राजधानी रांची को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। रांची वासियों में खुशी की लहर है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। पुल के नामकरण को लेकर क्यों मचा है सियासी बवाल, आप इस रिपोर्ट में देखिए। आईने की तरह चमचमाती हुई सड़क की ये तस्वीर है विकास की। ये तस्वीर है बढ़ते झारखंड की। ये तस्वीर है उस तोहफे की जिससे रांची के लोगों को जाम से छुटकारा मिलने जा रहा है। गुरुवार 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड फ्लाईओवर की सौगात राजधानी वासियों को देने जा रहे हैं, जिसके लिए ओटीसी ग्राउंड में भव्य तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची के रातू रोड का जाम अब इतिहास बनने जा रहा है। यह तस्वीर है उसी इतिहास को खत्म होने की तारीख के तौर पर। और बता दें कि यहाँ पर 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुँच रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लोटा पानी से स्वागत किया जाएगा। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बड़ी सौगात बता रहे हैं, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण इलाके से सभी लोग जब रांची आते हैं तो रातू रोड होके जाते हैं, तो ये 3 किलोमीटर का रास्ता, 3.5 किलोमीटर रास्ता 1 घंटे में लगता पूरा होता था, अब 5 मिनट में। 400 करोड़ की सौगात पर सियासत भी पुरजोर हो रही है। सत्तारूढ़ जेएमएम फ्लाईओवर का नाम किसी माटी पुत्र के नाम पर रखने की मांग कर रहा है। इस पर बीजेपी ये कहकर निशाना साध रही है कि औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़कों का नाम रखने वाले ढोंग की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम फ्लाईओवर का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दें,
क्या स्टेक रहा है झारखंड में उनका भाई? क्या योगदान है? क्या प्रासंगिक है वो यहाँ? इंडी गठबंधन के लोग उठा रहे हैं जिन्होंने तो औरंगजेब, जिन्होंने शाहजहां और बाबर जैसे लोगों के नाम पर सड़कों के नाम रखे थे, जो आक्रांता थे, जिन्होंने सनातनियों का कत्लेआम किया था। भाई हम उस सोच वाले लोग नहीं हैं। सौगात पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि रांचीवासी इस बात से खुश हैं कि लंबे समय बाद उन्हें जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। जहां वो घंटों जाम में फंसे रहते थे, उस रातू रोड को मुश्किल से 7 से 8 मिनट में पार कर पाएंगे। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी सियासत चरम पर है। जेएमएम ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में तरजीह नहीं मिलने पर जेएमएम ने अकेले भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। बिहार में इंडिया अलायंस में जेएमएम को भाव नहीं मिलने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही इंडिया गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने किसी भी हाल में बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस में साथ लड़ेगा या अकेले, इसका फैसला बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर छोड़ दिया है। अगर वहां तवज्जो नहीं मिला, इग्नोरेंस हुआ, तो हम तो स्वतंत्र पार्टी हैं। समय आने पर निर्णय हमारे नेता लेंगे, हेमंत सोरेन जी निर्णय लेंगे। चुनाव तो हम लड़ेंगे, ये तय है। जेएमएम खुद को इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक दल बता रहा है। किसी भी तरह बिहार चुनाव में उतरने का दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम ने 12 सीट की मांग की है। जेएमएम की दलील है कि बिहार में पार्टी का जनाधार है। सीएम हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय हैं। 7 से 8 सीटों पर जेएमएम का मजबूत जनाधार है। अगर इंडिया गठबंधन के सहयोगी तरजीह नहीं देते तो जेएमएम अकेले ही चुनाव में उतरने को तैयार है। पार्टी ये बात पहले ही कह चुकी है। जेएमएम की दलील है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म का निर्वहन किया गया था, अब बिहार में उनकी बारी है। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा कि बिहार में जेएमएम से आरजेडी और कांग्रेस पूछ रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब जेएमएम के लिए सम्मान की क्या परिभाषा है ये तो वही जाने। वो ठेंगा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राजद और कांग्रेस यही कह रही है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता भी नहीं दिया जा रहा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस के सहयोगी जेएमएम को भाव देंगे या नहीं। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर गिरिडीह से है। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। एक ड्राइवर ट्रेलर सहित बराकर नदी में जा गिरा। पूरी गाड़ी नदी में डूब गई। हालांकि किसी तरह ड्राइवर केबिन से निकलकर ऊपर आ गया। आसपास के लोगों ने एकदम फिल्मी अंदाज में नदी में छलांग लगाकर ड्राइवर की जान बचाई है। कैसे हुआ है ये हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। बराकर नदी की तेज धारा में पलटा ये ट्रेलर और ट्रेलर के कैबिन के ऊपर बैठा ये शख्स। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मंगलवार को अखिल नवाज के लिए ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब अखिल नवाज ट्रेलर पर 60 टन पाइप लादकर बराकर पुल को पार कर रहा था, तभी अचानक से ट्रेलर का संतुलन बिगड़ा और पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई गाड़ी बराकर नदी में जा गिरी। पर जो ट्रक था, ट्रक 18 चक्का ट्रक था और उसमें लगभग 7 टन पाइप लेकर पीरटांड जा रहा था बगोदर से। इसी दौरान घटना घटी है। नदी में गिरने के बाद ड्राइवर अखिल नवाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे मौत नजर आने लगी। पानी में डूबे ट्रेलर के कैबिन में जान बचाने के लिए वो हाथ पैर मारने लगा। समय बीतता जा रहा था, मौत करीब आ रही थी, लेकिन नवाज ने हिम्मत नहीं हारी, अंत तक लड़ता रहा।
और मौत को मात देते हुए वो कैबिन से बाहर निकल आया। चक्के के ऊपर आकर वो बैठ गया। जैसे ही आसपास के लोगों की नजर पड़ी, एकदम फिल्मी अंदाज में 4-5 लोगों ने बराकर नदी में छलांग लगा दी। नदी की तेज धारा को चीरते हुए लोग नवाज तक पहुंचे और उसकी जान को बचा लिया। मौत के मुंह से ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाला। नीचे तो आप भी चले गए? हाँ, साथ में गए गाड़ी के नीचे। गाड़ी के नीचे जब हम गए तो पानी गाड़ी में जैसे ही भरा तो हमको मतलब इधर उधर छटपटाए, तो फिर हमको बाहर निकलने का रास्ता मिला, फिर उधर से हम बाहर निकले। नवाज ट्रेलर पर 60 टन पाइप लादकर गोड्डा से गिरिडीह के पीरटांड़ कुम्हर लालू जा रहा था। इतनी भीषण दुर्घटना के बावजूद करिश्माई रूप से नवाज की जान बच गई। नवाज को ईश्वर ने एक नई जिंदगी से नवाजा है। गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में हर घर तक बेहतर सुविधा पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार के दावों की पोल खोलने वाली एक तस्वीर गुमला से आई है। यहां बीमार पड़ने पर मरीज को गंभीर हालत में बहंगी में डालकर 5 किलोमीटर तक लोग ले गए। आखिर क्यों आए ये हालात, जानिए इस रिपोर्ट में। गुमला में गांव तक नहीं पहुंची सड़क, बहंगी में बैठकर जा रहे मरीज, तबीयत खराब हुई तो भगवान का आसरा। गांव में कब पहुंचेगी बुनियादी सुविधा? ये वो सवाल है जो झारखंड सरकार से, गुमला प्रशासन से जनता पूछ रही है। रायडीह प्रखंड के पहाड़ टुडूरमा गांव में ये तस्वीर आम है। पहाड़ की तराई में बसा है गांव पहाड़ टुडूरमा। अभी तक सड़क सहित दूसरी बुनियादी सुविधा यहां तक नहीं पहुंची है। गांव की महिला सुभद्रा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन सड़क के अभाव में गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में बहंगी में बिठाकर ग्रामीण और परिजन चैनपुर प्रखंड के सोकरहातू पक्की सड़क तक ले आए, जिसके बाद पक्की सड़क मिलने के बाद गाड़ी मिली तो अस्पताल तक मरीज को पहुंचाया जा सका। पहाड़ टुडूरमा गांव में सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जंगल और चट्टान को पार कर मेन रोड तक पहुंचना बड़ी चुनौती होती है। रास्ते में सांप, बिच्छू और जंगली जानवर का खतरा बना रहता है। मेन रोड तक जाने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसे पार करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लोगों का आरोप है कि गांव में अभी तक सड़क नहीं बन सकी है, साथ ही गांव का भी समुचित विकास नहीं हो सका है। ऐसे में लोग बीमार पड़ने पर बस भगवान के ही आसरे रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने गांव तक एम्बुलेंस पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन उन दावों की पोल खोल रही है गुमला के रायडीह से आई ये तस्वीर। बहरहाल व्यवस्था की ये बानगी भर है जहां बुनियादी सुविधा का अभाव जान पर भारी पड़ता दिखता है। इंतजार है इन तस्वीरों के बदलने का, लेकिन वो दिन कब आएगा, तारीख कोई नहीं बता सकता। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। विस्कोमान पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैधता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। चुनाव नतीजे पर लगी रोक भी हटा दी गई है। अब चेयरमैन बनेंगे विशाल सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।